टीम गिरफ्त ने सहाफती फरीजे को अदा करते हुए अवाम के दरपेश मसाइल के तदारुक के लिए अवामी आवाज बनकर मुख्तलिफ माफियाज को न सिर्फ बेनकाब किया बल्कि फॉलो अप प्रोग्राम्स के जरिए उनके जड़ से खात्मे के लिए भी भरपूर कोशिश की। यही वजह है कि गुजरते वक्त के साथ प्रोग्राम गिरफ्त की मकबूलियत में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। आज की राउंड अप गिरफ्त एपिसोड में हम बहुत से अहम अवामी मसाइल का फॉलो अप करने जा रहे हैं। कराची का वो मसला जिससे रोजाना की बुनियाद पर हर शहरी बराह रास्त या बिलावास्ता मुतासिर है। जी हाँ, चार्ज पार्किंग, जिससे होने वाली काली कमाई का असल अंदाजा लगाते हुए दिखाए वो हकाइक जो पहले कभी ना सुने होंगे ना देखे होंगे। लाखों की यौमिया आमदनी को भी किया बेनकाब। टीम गिरफ्त ने कराची डिस्ट्रिक्ट साउथ के इलाके में चार्ज पार्किंग के बिछे हुए जाल और हासिल होने वाले माल को मंजरे आम पर लाने का फैसला किया और गिरफ्त स्पाई टीम को हरकत दे दी। देखते ही देखते जिला भर से सरकारी और गैर सरकारी चार्ज पार्किंग का जाल और पार्किंग में खड़ी होने वाली गाड़ियों की तादाद सामने आ गई और होशरुबा इंकशाफ हुआ उस वक्त जब इन चार्ज पार्किंग से हासिल होने वाली आमदनी का तखमीना लगाया गया, जबकि सरकारी खजाने में जाने वाली रकम चार्ज पार्किंग से हासिल होने वाली आमदनी का अशरे अशीर था। न्यू चाली मार्केट 550 मोटरसाइकिलें 30 रुपए। टेक्नो सिटी 1000 मोटरसाइकिलें 30 गाड़ियां 50 रुपए 100 रुपए। यूनी प्लाजा 500 मोटरसाइकिलें 30 रुपए। सिटी कोर्ट 720 मोटरसाइकिलें 194 कारें 30 रुपए 100 रुपए। KMC ऑफिस 50 गाड़ियां 100 रुपए। ये वो इलाके हैं जहां गैर कानूनी पार्किंग माफिया का राज है, जहां जगह मिल जाए चार्ज पार्किंग माफिया पंजे गाड़ देती है और सादा लो आवाम से चार्ज पार्किंग के नाम पर भत्ता वसूली शुरू हो जाती है। ये मामला सदर की हुदूद और अतराफ तक का है और इस वक्त तक हम तकरीबन 2,48,650 रुपए यौमिया चार्ज पार्किंग की आमदनी तक पहुंचे हैं। इनमें वो मोटरसाइकिलें और कारें शामिल नहीं जो इन इलाकों में दुकान मालिकान की हैं। ये तमाम वो सवारियां हैं जो घंटा 2 घंटा पार्क होती हैं और चली जाती हैं और इनकी जगह दूसरी गाड़ी या मोटरसाइकिल ले लेती है। मगर हमने सिर्फ एक वक्त में मौजूद मोटरसाइकिलों और कारों को ही गिना है। कराची जैसे मेगा सिटी में ट्रांसपोर्ट की मुश्किलात से कौन दो चार नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि इंतजामिया की जानिब से गैर मामूली किरदार अदा किया जाता, लेकिन हुआ क्या, ऊंट के मुंह में दे दिया गया जीरा। जी हाँ, दौरे जदीद में जरूरत तो थी बसों और सर्कुलर रेलवे की, लेकिन थमा दिए गए हजारों चिंची रिक्शे। फिर क्या था, जिस चिंची ड्राइवर के सींग समय वो वहां दौड़ पड़ा और रोशनियों का शहर चिंची के अंबार, शोर और गुब्बार से मस्क हो गया। ये 9 सीटर और 6 सीटर चिंची रिक्शे बगैर रूट परमिट के किसके आशीर्वाद से चल रहे हैं, हमने किया खुलासा। कराची में 5 इंडस्ट्रियल जोन्स, सैकड़ों छोटे बड़े बाजार, हजारा तालीमी इदारे हैं जहां 3 करोड़ आबादी में से यौमिया 50 लाख अफराद तालीमी, पेशा वाराना और दीगर जरूरियात जिंदगी के लिए सफरी मुशक्कत से दोचार होते हैं। ऐसे में बिना सरकारी परमिट के 82,000 गैर कानूनी चिंची रिक्शों को कराची की सड़कों पर दौड़ाने की इजाजत दे दी गई और ये घिनौना खेल खेला गया पुलिस की सरपरस्ती में। टीम गिरफ्त ने रिश्वत देकर न सिर्फ इन गैर कानूनी 9 सीटर का नया रूट खोलने का सारा मामला बेनकाब किया, बल्कि ट्रैफिक चौकियों की माहाना आमदनी का जरिया और उनकी काली भेड़ों की भी खुफिया कैमरे की मदद से रिकॉर्डिंग करके अवाम के सामने लाए, जिस पर DIG ट्रैफिक साहब ने कार्रवाई करने के बजाय उल्टा टीम गिरफ्त को प्रोग्राम नशर न करने का कहा और अपना मौकफ देने से भी साफ इनकार कर दिया। इसके बावजूद भी स्टिंग ऑपरेशन को नशर किया गया और हकायक भी सामने लाए गए। जो टेप चलाया हुआ है, पब्लिक प्लेस पे आप गाने सुन रहे हैं, बीच में सिलेंडर भी रखा हुआ है, फिर कैसे आप पर चालान नहीं हो रहा होता? एक गरीब बाइक वाले पर तो चालान हो जाता है अगर वो एक दिन हेलमेट के बिना चला जाए। हाँ बताए, अड्डा भरते भाई, अड्डा सॉरी अड्डा भरते।
15,000 अगर चौकी दे रहे हो तो 500 उसके मोरल के हाथ में लगती है, 1000 किसी आईओ के हाथ में लगती है। मेरे पास अड्डा चल रहा है 270 रुपये। अच्छा, की गाड़ी ट्रैफिक की फटीक आपकी सारी फटीक मेरी। आपकी सेटिंग कैसी है? लगा बड़ा प्रॉब्लम कर हर का एहसान है। अच्छा, अगर किसी का 1500 का कटेगा ना चलन तो अपना मान। एक और रूट मालिक से मुलाकात में रूट के अंदर आने वाली ट्रैफिक चौकियों पर महाना रिश्वत की रकम सामने आई। चौकियाँ मेरे पास गलतियाँ पड़ रही हैं, तो 4 तो पड़ रही हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11। तो क्या कर रहे हो? एक ही बंदे को दे रहे हो? चौकी अलग अलग सब मेरे पास 4 चौकी जो सदर की वो पढ़ा मुझे। अच्छा, चारों सही है। वो 60 रुपये काट लेंगे, वो 100 रुपये काट लेंगे एक गाड़ी पे। हाँ बस हो गया। 4 चौकी कितनी की है? 80,000 चौकी है, 20,000 जो वो 1,20,000 4 चौकी 1,20,000 उधर चार चौकियों पे। 4 चौकी तो इधर जो पड़ रही है इधर सब मेरी, इधर कितनी है? इधर जो 7 है सब मेरे पास, सब बताओ। मेरी चौकी ऐसी है, कोई 7 की है, कोई 10 की है, कोई 5 की है, कोई 9 की है, ऐसी मेरी चौकी। अच्छा वो अच्छा, सब छोड़। सही है। हमारी मुलाकात एक ऐसे रूट मालिक से हुई कि जिसने ट्रैफिक चौकियों पर जाकर बराह रास्त रूट खोलने और रकम की डील तय करवाने का बीड़ा उठाया, और तीसरी मुलाकात में हमारे साथ चौकियों की जानिब रवाना हुआ। आप क्या चला रहे हो गड्डी से? भाई दोनों तरफ के 300 रुपये। दोनों तरफ के? तो आपको देंगे या आधे उधर देंगे? आपको आधे देंगे। वहाँ के उधर हमारे इसको 80 रुपये। रेड जोन में दुनिया की गाड़ी बंद हो गई थी, लेकिन D10 चल रहा था। अच्छा, क्यों चल रहा था? सिर्फ क्या पैसा और कब की बात है ये? ये तकरीबन 3 साल हो गए बात को, 3-4 साल हो गए हुए हैं ना। उसी टाइम की बता रहा हूँ, यहाँ भी हुए हैं, लेकिन हमारे नहीं हुए, हमारे रोड के नहीं हुए। बड़ी बात है। ज़्यादा जोर मारो 2,000 अच्छा, बस। अब वो क्योंकि ये पैसों के साथ एसरो के DSP के कहीं अलग से देता था उनको, वो कैसे देता था, कैसे पूरा करता था, वो खुद को पता था, हमें नहीं पता। असल में उसकी सेटिंग अच्छी होगी ना? सेटिंग अच्छी थी। फरहान ने मजीद बताया कि पुलिस मोबाइल और मोटरसाइकिल सवार भी इनसे भत्ता वसूल करते हैं। आधा थाने की नफरी तो बाइकों पे घूम रही है। बाइकों पे घूम रही है। उधर भी मेरे मोबाइल पे 4 होते हैं, इतवार वाले दिन 2 ही नजर आएंगे, 2 बाइक पे होंगे। हाँ। अब 200 उनको, 200 तो बांधने में मोबाइल हो गए, एक मोबाइल के 200। अब बाइक वाले आते हैं 200 उनको दो, मोबाइल वाले आए 200 उनको दो। भाई इसी चक्कर में 6,500 रुपये थाने वाले भी लेते होंगे ना? थाने वाले चौकी लेते हैं, वाले। उनका जाता है, उनका तो हफ्ता जाता है 1500 रुपये। अच्छा, वो तो जाता है, पीटर आता है, ले जाता है। बातों बातों में हम पहुंच गए ट्रैफिक सेक्शन सुरजानी। चिंची रूट पर अपनी गाड़ियां लगाने और महाना भत्ते की रकम तय की गई। हमारे नुमाइंदे की मुलाकात सुरजानी टाउन चौकी में शाकिर नामी मुंशी से हुई। 12,000 महाना पर सुरजानी टाउन ट्रैफिक सेक्शन से रूट की मंजूरी मिल गई। हम खोल लेंगे तकरीबन V5 या V7 के नाम। कहाँ जाएगा? ये मेमार की तरफ जाएगा। बाहर की हम पंचायत देख लेंगे। आप उनके देख लो। हाँ। हमें कोई एतराज नहीं है भाई। मिठाई के इनको पता है 20,000 रुपये लगते हैं। सही है, पता है। फिर अड्डे के तकरीबन 10,000 वो 100 के 1,000 होते हैं। सही है। और 500 मिनट की 5,000 के कितने देखे जाते? 12, 12.5 ये देते ना। ये तो पता है। आइडिया तो देना, क्योंकि हम सारे खर्चे वर्चे निकाल रहे हैं, उनका थोड़ा खर्चा होता है। फिर बैठ के मजे करते हैं। चले बताएं तो सही ना। लेके वो बात नहीं है। आप आइडिया तो दो ना, जब तो है फैसला मैंने इसके ऊपर छोड़ना है। ये वो तो खुद हमारे साथ है, वो क्या फैसला करेगा? आप बोलो। क्या बोलूं? कुछ तो बोलो। ये बोल दिया ना, बस ज्यादा नहीं है। 40 पैसे कल पहुँचा दें, परसों पहुँचा दें, 10 से रोड खोल देंगे। अब देना क्या है वो हमें बताओ। चालान भी होगा, फटिक भी होगी, सारा पता है। सारा पता है। बोले 40 बोले थे, 35 पे बात हुई है, लेकिन हम उससे भी कम कराएंगे। कल को आपके सामने बात आती है तो फिर अच्छा नहीं है। काम करना है हमें। जो तो करोगे
टीम गिरफ्त के नुमाइंदे रिक्शा मालिक बनकर 9 सीटर और 6 सीटर का रूट परमिट हासिल करने जब मुताल्लिका RTA के दफ्तर पहुंचे तो मुताल्लिका अहलकारों से उन्हें मालूम हुआ कि दरअसल 6 सीटर और 9 सीटर तो बिल्कुल गैर कानूनी हैं और ये सिर्फ ट्रैफिक पुलिस के आशीर्वाद से चल रहे हैं। आप अंदर कैसे गए? आपने किससे आपने इजाजत ली किसी से? मुझे ये बताएं। हाँ यार मेरी बात सुनो ना, तुम अंदर कैसे गए? एक मिनट, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं खुद आप हाथ कैसे लगाया आपने? बूंद बूंद को तरसते अहलियाने कराची, लेकिन नहीं रुकता पानी तो वाटर हाइड्रेंट माफिया का। टीम गिरफ्त ने आवाज उठाई बड़े मसले पर तो वाटर हाइड्रेंट माफिया उतर आए अपने ओछे हथकंडे पर। हम पर ना सिर्फ धावा बोला गया बल्कि मुझ पर और प्रोड्यूसर समेत पूरी टीम को यरगमाल बनाकर जदोकोब भी किया गया। टीम गिरफ्त ने अहलियाने कराची के एक देरीना, अहम और बड़े मसले यानी पानी पर आवाज उठाई और रुख किया गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट्स माफिया का। दौरान प्रोग्राम टीम गिरफ्त पहुंची एक ऐसे हाइड्रेंट पर जिसको बज़ाहिर बाहर से बिल्कुल छुपाया गया था, लेकिन बेनकाब होने। बताएं। हाँ यार मेरी बात सुनो ना, तुम अंदर कैसे गए? एक मिनट, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं खुद आप हाथ कैसे लगाया आपने? आप हाथ कैसे लगाया आपने? आपने हाथ कैसे लगाया सर? इसको मैं बोलो तोड़ दूंगा इसको। एंकर पर्सन सना कादिर पर उस शख्स ने, जिसका नाम बाद में सलमान पता लगा, माइक खींचने के बहाने जदोकोब करने लगा और दूसरों को भी हम पर हमलावर होने के लिए कहने लगा। उसकी में लॉक कर लिया। ये हमारे ऊपर इस वक्त हमला हुआ है और ये कैमरा मेरे पास है, ये देखिए पूरा हमला हुआ है। मैं तो कहती हूँ गाड़ी निकालो। इस वक्त हम सुल्तान कैटल फार्म में मौजूद है और ये मैं आपको दिखा रही हूँ मंजर के हमारे ऊपर हमला किया गया है। मेरा प्रोड्यूसर इस वक्त जो है वो अंदर बंद है। सारे लोग किस तरह मेरी गाड़ी को घेर कर जो है वो खड़े हुए, ये देखें चारों तरफ से गाड़ी को घेरा गया है। इस दौरान मुश्तइल अफराद टीम गिरफ्त के प्रोड्यूसर को यरगमाल बनाकर अंदर ले जा चुके थे, जहां उन पर तशद्दुद करके मुतालबा रखा गया कि फौरी तौर पर बाकी टीम को अंदर बुलाओ और कैमरे का फुटेज डिलीट करो। एंकर सना कादिर जो कि गाड़ी में लॉक थी और गाड़ी को घेरे कई अफराद की जद में थी, मगर उन्होंने इस बदतरीन सूरत हाल में कानून नाफिज करने वाले इदारों, पुलिस और रेंजर्स से मदद तलब कर ली, जबकि बाहर खड़े मुश्तइल अफराद गाड़ी पर लाते और घूंसे मारते रहे और एंकर सना कादिर और ड्राइवर गाड़ी में खुद को लॉक करके बैठे रहे। नाज़रीन, इस वक्त मैं आपको बताऊं कि हमारे ऊपर हमला हो चुका है। मेरा नाम है सना कादिर फ्रॉम एक्सप्रेस न्यूज। प्लीज जल्दी करें सर, जल्दी करें, हमारे पास टाइम नहीं है, जल्दी। प्रोग्राम प्रोड्यूसर अरसलान फारूकी को यरगमाल बनाते हुए जदोकोब किया गया, जबकि प्रोग्राम एंकर ने बमुश्किल कैमरामैन के हमरा कार में पनाह ली। हाइड्रेंट कारिंदों ने कार को घेरे में लेकर एंकर को हिरासा करने और कार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर एंकर ने फोन पर पुलिस और रेंजर से राब्ता किया और उनके पहुंचने पर टीम गिरफ्त महफूज हो सकी। एक दहाई से कराची के पानी के मसाइल का हल K4 मंसूबा बताया जाता है, लेकिन मुद्दतें गुजर जाने के बाद भी ये मंसूबा जूं का तू है। अगर कोई पेशकदमी हुई है तो वो हुई है बजट में, जिसमें 100 अरब का इजाफा हो चुका है। टीम गिरफ्त ने महसूस किया कि K4 मंसूबे से जुड़े कुछ ऐसे हकाइक हैं जो अब तक मंजर आम पर नहीं आए हैं और खुफिया टीम को हरकत देने की सूरत में हुआ ऐसा तारीखी इंकशाफ और पकड़ी गई तवील तरीन चोरी। टीम गिरफ्त ने महसूस किया कि K4 मंसूबे के बहुत से हकायक मख्फी हैं, जिन्हें सामने लाने की जरूरत है। टीम गिरफ्त ने कराची के देरीना मसले पर आवाज उठाने के लिए असल साइट पर जाकर खुफिया रिकॉर्डिंग की। टीम गिरफ्त के मुकामी नुमाइंदों और अहले इलाका से मालूमात लेने के बाद ये मालूम हुआ कि पूरा गिरोह रात के औकात में K4 के पाइप्स पर से मट्टी उठाने के लिए एक्सकवेटर का इस्तेमाल करता है और ये काम पूरी रात चलता है।
रात भर में पाइपों जिनकी तादाद 4 है उनके कुछ हिस्से पर से मिट्टी हटाई जाती है और उसके बाद अगली रात भर पाइपों की कटाई का काम चलता है, जिसके बाद उसे मुख्तलिफ इलाकों में भेज दिया जाता है। जब हम K4 के छट्टा वाले हिस्से पर पहुंचे तो वहां के कटे हुए पाइप इंतजामिया और पुलिस की कारकर्दगी की तस्वीर थे। तमाम पाइप कट चुका था, जो कि लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए की मालियत का था। कटे हुए पाइपों से ये जाहिर था कि उन्हें फुर्सत से गैस वेल्डर की मदद से काटा गया है। रात के औकात में जंगल बयाबान में पाइप को काटने का शोर बरपा है। कई लोग इस काम को सरंजाम दे रहे हैं, जैसे बाकायदा किसी मुनज़्ज़म तरीके से इंतजामिया की नाक के नीचे ये काम चल रहा हो। ये देखिए किस तरह इस पाइप को टुकड़ों की शक्ल में काटा जा रहा है। हमारा नुमाइंदा वहाँ कई मजदूरों में भेस बदल कर मौजूद है, जो ये सब मंजर कशी कर रहा है। साथ साथ पीछे क्रेन के जरिए कटे हुए पाइप के टुकड़े ट्रॉलर में लोड किए जा रहे हैं। हैरानी की बात ये थी कि हमारे नुमाइंदे ने वहाँ कुछ पुलिस एहलकारों को भी देखा, जो दूर खड़े उस काम पर पहरा दे रहे थे और उनकी नजरें हमारे नुमाइंदे पर थी। लिहाजा हमारे नुमाइंदे ने वहाँ से निकलना ही बेहतर समझा, मगर मनाजिर रिकॉर्ड हो चुके थे। इस सिलसिले में टीम गिरफ्त को अपनी जान की बाजी भी लगाना पड़ी, लेकिन एक गैर मामूली कामयाबी हासिल करने में कामयाबी मिली। और जो मनाजिर सामने आए वो सबने देखे कि किस तरह अरबों रुपए का पाइप और इंफ्रास्ट्रक्चर चोरी हो रहा है, और वो भी इंतजामिया की नाक के नीचे। इस प्रोग्राम में खुलासा किया गया अवामी असासे की मुनज़्ज़म चोरी और तरसील का। हमने जो मनाजिर आपको दिखाए वो हमारी टीम ने अपने आप को खतरे में डालकर हासिल किए। तहकीकात के लिए कई किलोमीटर पैदल सफर किया गया। मुताल्लिका दफातर के कई चक्कर लगाए गए ताकि आप तक वो हकाइक सामने आ सकें जो जानना आपका हक है। ठीक है, अब इसमें डालें। ये आप देखिए गन्ने का जूस बन गया ये, और ये देखिए इसमें झाग भी आ गई है, आपको दिख रही है, ये ऊपर झाग आई हुई है। ये गन्ने का जूस है जी, आप खुद देखें। ये क्या मिला रहे हैं आप? क्या मिला रहे हैं ये पाउडर है। कौन सा पाउडर है? पता नहीं, अब सेट आपको पता ही नहीं है, आप ये बेच रहे हैं पाउडर मिलाकर। सड़कों, दुकानों, होटलों, चाय खानों पर बिकने वाली हर चीज, ख्वाह वो मशरूब हो या खाने पीने की, इस पर हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों पर पाबंदी कराना हुकूमत की जिम्मेदारी है, जिसको यकीनी बनाने के लिए इंतजामी इदारों को भी जिम्मेदार बनाया गया है। लेकिन इसके बावजूद एक ऐसा जहर आलूद केमिकल ज़दा मशरूब जो हर चौक पर फरोख्त के लिए पेश किया जा रहा है, वो मुज़र सेहत मशरूब जिसे गन्ने के रस का नाम देकर बेचा जा रहा है, जिसका खुलासा किया टीम गिरफ्त ने। शहर कराची के हर शारा, हर गली और हर चौक पर फरोख्त होने वाला मुज़र सेहत मशरूब, जिसे बच्चे, बूढ़े, जवान सभी शौक से पीते हैं। लेकिन सादा लो अवाम को क्या मालूम कि जिस मशरूब को वो सेहत अफजा और तवानाई के हुसूल के लिए पी रहे हैं, दरअसल वही उनकी सेहत और जान का दुश्मन है, क्योंकि गन्ना मशीन माफिया उनकी आंखों में धूल झोंक रही है। नाम नेहाद गन्ने के रस को रंगदार, गाढ़ा और जायकादार बनाने के लिए केमिकल्स के साथ साथ डिटर्जेंट तक मिलाया जा रहा है। ये है चीजें कि आपके बच्चों को गन्ने का जूस जो है, ये देखें, ये मिला रहे हैं। ये कलर है, इंडस्ट्रियल कलर है मैडम, ये झाग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें नॉन फूड ग्रेड है ये जी, ताकि ये झाग बन सके, झाग के लिए ये चीज। ये देखें जी, ये है, ये देखें, ये देखें आप, चूने की तरह दिख रहा है। ये जो है ये अंदर ऐड करते हैं इसको गाढ़ापन बढ़ाने के लिए जो है। वो देखें आप, और ये गन्ने का जूस बन रहा है, यहाँ पर भी सेम ऐसी चीजें हो रही है। ये देखें, ये देखें, एक ये पाउडर यहाँ पर भी हमें मिला है।
नाजरीन देख सकते हैं कि केमिकल पाउडर को सादे पानी में मिलाया तो रंगदार और झागदार पानी में तब्दील हो गया। ये देखिए ग्रीन कलर आपको नजर आ रहा है, झाग नजर आ रही है आपको। हाँ, इसी में से निकाले ना पानी। ठीक है, अब इसमें डालें। ये आप देखिए गन्ने का जूस बन गया है ये। और ये देखिए इसमें झाग भी आ गई है, आपको दिख रही है, ये ऊपर झाग आई हुई है। ये गन्ने का जूस है जी, आप खुद देखें। ये क्या मिला रहे हैं आप? क्या मिला रहे हैं ये पाउडर है। कौन सा पाउडर है? पता नहीं, अब सेट आपको पता ही नहीं है, आप ये बेच रहे हैं पाउडर मिलाकर। ये पी लें आप। ये नहीं, मैं लोगों को पिला रहा हूँ। आप पी लेना ये। मकसद नहीं है। मैं एक मिनट बात सुनो तो सही। स्क्रीन है ना, ये पूरे हाथ के अंदर इतनी सी लगती है। आप एक चम्मच इतने से गिलास में डाल के पिलाओगे इसे। इनको बना के दे, जो ये हाँ खुद कर रहे हैं ना, इनको बना के दे। शरबत डाल के दे दो इसमें। हाँ, पीऊंगा। आपके लिए खास शरबत बना रहे हैं, आपके लिए खास शरबत बना रहे हैं। ये भी ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। ये देखो, ये आप पी लो, ये पी लो, ये आप पी ले। नहीं पी जाऊंगा, मुझे क्या है। हाँ तो पी ले, आप पी ले। पीता पूरा दिन ये भी। शर्म करो यार, ये क्या पिला रहे हो तुम लोगों को? क्या आप ये पिए ना, सबसे पहले तो आप लोगों को पिला रहे हैं, बच्चों को पिला रहे हैं आप ये चीज़ें। बच्चों को पिला रही है, स्क्रीन है, कहीं भी चले जाओ आपको ये मिलेगी। आपको खुद पीने में क्या प्रॉब्लम? मुझे खुद पीने में कोई प्रॉब्लम। तो पिए ना आप ये, तो पिए ना। हर जगह पे चल रही है। इस ठिये से एक केमिकल का मजीद इजाफा हो गया। यहाँ से मुज़र सेहत टाटरी भी बरामद हुई। फूड अथॉरिटी अमले ने टाटरी को पानी के साथ जमीन पर डाला तो तेजाबी झाग फूट पड़ा। अंदाजा लगाइए कि ये अज्जा इंसानी मैदे में किस दर्जे की तेजाबी तबाहकारियां मचाते हैं। अल्सर करता है ये जो है टाटरी, एक्सेस क्वांटिटी में डालते हैं, जिसकी वजह से मैदे में अल्सर होता है। ये आप देखें, ये हमने जमीन पर फेंका है, ये आपको नजर आ रहा है जी। तो ये क्यों डालते हैं आप? हर जगह पे डलता है। हर जगह पे डलता है, आप भी डालेंगे। आपको शर्म नहीं आती थोड़ी सी? शर्म वाली बात है, पूरे कराची में ये चलता है। आपको शर्म नहीं आती? आप ये चीजें डालकर बच्चों को पिला रहे हैं। खुद पीते हैं? खुद के बच्चे? बिल्कुल है। बच्चे पीते हैं तुम्हारे? पीते हैं। ये आप ये देखें, हमारी टीम ने इनको कहा कि ये जूस है, खुद पियो। भाई अगर आप दूसरों को पिला रहे हो, टाटरी डाल के पिला रहे हो और पता नहीं क्या क्या चीज़ें इसमें जो इंडस्ट्रियल कलर मिलाकर आप पिला रहे हो, अब वही चीज़ आपको खुद क्यों नहीं आपसे पी जा रही? तो इनका जवाब है जी, कोई खुद नहीं पी रहे, इनके बच्चे हैं वो ये नहीं पी रहे। लेकिन आपके मेरे जो बच्चे हैं जो यहाँ पर गर्मी में जो है वो इतनी शदीद गर्मी में सिर्फ जो है वो कम पैसों पर अपनी पॉकेट मनी से जूस पीने आते हैं, उनको ये जो है चंद पैसों के खातिर ये चीज़ें ये पिला रहे होते हैं। जब हमने देखा तो ये बड़ी शॉकिंग चीज़ें थी हमारे सामने भी, कि जो है ना वहाँ पे हमें सेक्रीन भी मिला है, हमें जो है वो आर्टिफिशियल कलर, जो इंडस्ट्रियल कलर जो होता है कपड़े रंगने के लिए, वो वहाँ पे इस्तेमाल हो रहा था। इसके अलावा जो है वहाँ पे इस्तेमाल हो रहा था या ऐसी कोई चीज़ इस्तेमाल हो रही थी जो उसको फॉर्मिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल हो रही थी। वो सारी चीज़ें हमने जो है आज सैंपल भी ले लिया है और हम इसको लैब भी भेज रहे हैं। प्लस हमने इन सब जितने थे इन सबको तंबीह कर दी है कि जो है ना ये सारी चीज़ें जो है ना सही कर लें। अगर ये सही नहीं करते हैं तो हमारा जो सीन फूड अथॉरिटी का एक्ट है जिसमें सेक्शन 45 है, उसके तहत हम जो है ना इनकी जुडिशियल मजिस्ट्रेट को हम रिपोर्ट करेंगे और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ हम मिलकर इनके ऊपर कार्रवाइयाँ करेंगे। अभी 1 लीटर पेट्रोल जो है वो हम इस वक्त डाल रहे हैं और इसकी पैमाइश नाप रहे हैं कि ये ठीक है या नहीं है। ये देखें कि 1 लीटर का पेट्रोल कम है। दूध और पेट्रोल हर शख्स के लिए एक नागुज़ीर ज़रूरत है और इन ज़रूरियात में नाप तोल की कमी करके डाका डालने वाले कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। इस शहर में नाप तोल की कमी करने वाले नाआकिबत अंदेशों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। अवाम पाकिस्तान पर बेरोजगारी और महंगाई के बादल तो मंडला ही रहे हैं। सोने पे सुहागा ये कि पूरी कीमत की अदायगी के बाद भी पूरी मिकदार हासिल न हो तो लाचार अवाम कहाँ जाए। दूध की जरूरत बड़ों के लिए चाय और कमसिनों के लिए फीडर तक तो महदूद हो ही चुकी है, जबकि पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत में सिर्फ जरूरत के लिए ही डलवाया जाता है। लेकिन अवाम दुश्मन माफिया इस पर भी अपनी शरंगेजी से बाज नहीं आते और नाप तोल की कमी के नित नए तरीके वजह किए हुए हैं।
टीम गिरफ्त ने इस सिलसिले में कार्रवाई की तो ऐसे पेट्रोल पंप को भी बेनकाब किया जिसका मीटर तो मिकदार पूरी बता रहा था, लेकिन जब जांच पड़ताल की तो मिकदार ठीक ठाक कम निकली। यूं अवाम की आंखों में धूल झोंक कर लाखों रुपए यौमिया ऐंठे जा रहे थे। इस वक्त हम देख रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर जो है वो जितने आप पैसे देते हैं उस हिसाब से आपको पेट्रोल दिया जाता है या नहीं दिया जाता। हमेशा जो है वो आपको यहाँ पे नंबर्स कुछ और दिखाए जाते हैं, लेकिन जब पैमाइश की जाती है तो वो पेट्रोल कम होता है। तो ये इस वक्त जो है वो हम पैमाइश नाप रहे हैं कि पेट्रोल जो है वो ठीक तरीके से दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। अभी 1 लीटर पेट्रोल जो है वो हम इस वक्त डाल रहे हैं और इसकी पैमाइश नाप रहे हैं कि ये ठीक है या नहीं है। इसको मैक्स कितने का आना चाहिए सर? अच्छा, ये 100 रुपये का है। अब आप एक काम करना है, 148 रुपये का और डाल दो। ये बेसिकली ओगरा करता है, ये जो चीज़ है ना ये ओगरा करता है। हम इसको इसी तरह कर रहे हैं। ये देखिए जी, 1 लीटर से कम आया सर? बिल्कुल कम है, बिल्कुल कम है जी। और जबकि ये यूनिट चल रहा है अपना, कहाँ है ये हमने आपको इस वक्त दिखाया है जब हमने पैमाइश की है 1 लीटर का पेट्रोल डालकर, तो आपको ये नज़र आएगा। ये देखें कि 1 लीटर का पेट्रोल कम है। ये ना कहना कि जी हमारे साथ कहीं ज्यादती हुई है। हम इसको फिर देख रहे हैं, हम इसको देख रहे हैं। इस वक्त जो आपने अभी देखा है कितना कम है ये 1 लीटर में? असल में देखें, अगर हम 1 लीटर के हिसाब से देखते हैं ना, क्योंकि देखें बात ये है कि बाइक वाले बेचारे लीटर नहीं डलवाते। देखें उनके साथ बड़ी ज्यादती होती है, कोई 150 का डलवाता है, कोई 200 का। इसलिए हमने स्ट्रेटेजी चेंज की है। हमने कहा हम 1 लीटर नहीं डलवा रहे, लेकिन अब इसमें फ्यूल 1 लीटर आ चुका है, लेकिन 1 लीटर है नहीं। 30 ml कम है, 30 ml कम है ये 1 लीटर में। ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये नीपा के नीचे जो है, नीपा के पुल के नीचे ये पेट्रोल पंप मौजूद है, जहां पर 1 लीटर के हिसाब से पेट्रोल दिया जाता है, उसमें 30 ml कम होता है। और अब हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, हमने 1 लीटर का जो है वो पेट्रोल डाला है। ये देखें, अब 1 लीटर का पेट्रोल हम आपको दिखा रहे हैं। हमने इनसे 1 लीटर का पेट्रोल डायरेक्ट ख़रीदा है, ये आपको नज़र आएगा। ये आपको नजर आया कि 1 लीटर का पेट्रोल जब हमने देखा है तो ये भी कम है। इसको बेसिकली सील करवाएंगे अब हम, क्योंकि ये यूनिट इनका ठीक नहीं है। इसको सील करेंगे मेरा ख्याल है। इस तरह दूध की दुकानों पर भी सरप्राइज विजिट किए गए तो वहाँ भी ऐसे दूध फरोश गिरफ्त में लिए गए जो नाप तोल की कमी के कभी खेल में मुलविस नजर आए। ये जरा खाली कर देंगे आप प्याले वगैरह। ये अभी बंदा आया था, ये आपके यहाँ से ये दूध लेकर गया है, तो आप इसको प्लीज़ वेट कर लें ज़रा। 1 लीटर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? एक सेल लिखा हुआ है। ये जनाब 220 रुपए लीटर दूध दे रहे हैं और ये देखिए, ठीक है। कितना कम है ये? आई थिंक 2 पॉइंट 30 ml कम है। ये 30 ml जो है वो दूध कम दे रहे हैं यहाँ पे। कम है ये 40 ml, ये 1 लीटर में 40 ml कम जो है ना ये कर रहे हैं। और ये क्लियरली लिखा हुआ है कि ये सेर में जो है ये बेच रहे हैं, लीटर में नहीं है। चले जी सर, अपना पैमाना दिखा दें। ये लिखा हुआ है 1 सेर जी, 1 सेर लिखा हुआ है जी, बिल्कुल। अच्छा, 1 लीटर के बजाय 1 सेर ये बेच रहे हैं। अब हम इसको चेक कर दें। अभी मैं 1 लीटर दूध यहाँ से ख़रीद रही हूँ और मुझे ये पता है कि इसके ऊपर 1 सेर लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम इसको चेक करेंगे। 1 लीटर नहीं बेटा, 1 लीटर डाल दिया, ऊपर नहीं डालते, ठीक है। अब इसमें डालो ये
यार, और ये तो बहुत कम आ रहा है। 50 ml कम आ रहा है इस पे। हमारी कोशिश रही कि मौजूदा सिस्टम के साथ साथ चलने वाले माफिया सिस्टम को बेनकाब किया जाए, ताकि अवाम का पैसा काला पैसा बनकर माफिया की जेब में जाने के बजाय अवाम की बहबूद में लगाया जाए। नाज़रीन, ये तो थी साल 2024 की एपिसोड्स पर एक तायराना निगाह। हमें खुशी है कि गुजरते वक्त के साथ प्रोग्राम गिरफ्त की मकबूलियत में मुसलसल इजाफे के साथ अवाम की जानिब से मिलने वाली फीडबैक भी हौसला अफजाई का बाइस है। टीम गिरफ्त का अज़्म इरादा है कि आइंदा साल भी अवामी मसाइल के हल के लिए भरपूर आवाज उठाएंगे और अवाम दुश्मन अनासिर की हौसला शिकनी करते हुए उनकी सरकोबी की जाएगी।